नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए हम बताते हैं आपको, आज पहाड़ी के पीछे गोगा जी मंदिर के पास एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बताते हैं कि सोरडा निवासी वेलाराम पुत्र मोतीराम चौधरी की करंट लगने से मृत्यु हो गई। प्राप्त सूत्रों से पता चला कि वेलाराम गोगा जी मंदिर में दर्शन करने गया था और वहां पहुंचते ही जैसे ही उसने चप्पल उतारकर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ा, नीचे पानी की सीलन थी या किसी कारण से पानी गिरा हुआ था, उसमें करंट प्रवाहित था। जैसे ही उसने पांव रखा और वो नीचे गिर गया, गिरते ही वो बेहोश हो गया और उसको वहां से सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। लेकिन परिजनों की आशा और उसके जीवित होने की संभावना को लेकर उन्हें गुजरात के पाथावाड़ा ले जा रहे थे और वहां पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। वहां पे ईसीजी वगैरह करवाकर वो वहां से एम्बुलेंस के द्वारा वापस लौटे और मोर्चरी में उसकी डेड बॉडी को रखवाया गया। परिजन और समाज बंधु अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए और उनकी मांग थी कि विद्युत विभाग हमें लिखित में आश्वासन दे कि उसे जो भी उचित मुआवजा होगा वो कानूनन दिया जाएगा। इस बात पर वो अड़े रहे और धरने पर बैठे रहे। हमने आपको पहले बताया कि उन लोगों ने क्या क्या मांग की थी। घटना की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को मिली और डीवाईएसपी मनोज गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार जबर सिंह मंडार भी मौके पर पहुंचे। AN विद्युत विभाग कुलदीप शर्मा, JN बेरवा और साथ ही साथ पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। करीब 2 घंटे की आपसी मशक्कत और चर्चा विचारने के बाद में AN विद्युत विभाग कुलदीप शर्मा विद्युत विभाग ने लिखित आश्वासन दिया कि जो भी होगा कानूनन हम उसको मुआवजा देंगे, लेकिन पुलिस की जांच, विद्युत विभाग की जांच और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जो भी मुआवजा होगा वो हम देंगे। इस पर परिजन और समाज बंधु मान गए और आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद वेलाराम का शव लेकर वो उसे अंतिम संस्कार के लिए सोरडा के लिए रवाना हुए। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान शिक्षक अभियंता अभियंता से मौखिक वार्तालाप के अनुसार यह आश्वासन दिया जाता है कि PM रिपोर्ट और FIR पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित नियमानुसार मुआवजा राशि दी जाएगी। कोई इशू है किसी को? इन्होंने तो बोला सुनने समझने में किसी को कोई इशू है? जो भी नियमानुसार है वो ऑनर के अनुसार डॉक्टर साहब के जांच करी बड़े आधार मत है, कैसे मत है? कोई इशू नहीं है? कोई नहीं वे तो क्यों भैया बाद में बात करो तो यदि आदमी मरा है तो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ तो उसका पंचायतनामा भी पड़ा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, उसमें गलत क्या है? इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई 100-200 लोगों के बीच में बात कर दो, चाहे 5 लोगों को, समझदार लोगों को बात करो। हमारे साथ सब लोगों के सामने बात की सामने कह लो, मैंने बात तो वहाँ भी वही कह रहा था, यहाँ भी यही कहूँगा। वेलाराम चौधरी की मृत्यु जो करंट से हुई थी उसको लेकर विवाद था और समाज बंधु और परिजन धरने पर बैठे थे। हमारे साथ में वृत्ताधिकारी हैं मनोज गुप्ता। सर, कैसे इस मामले का पटाक्षेप किया? शिक्षा मंत्री पक्ष के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उस रिपोर्ट पे हमने हमारी जांच आरंभ कर दी है। हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है। बिजली विभाग से जो संबंधित इनकी मुआवजे की मांग थी उसमें बिजली विभाग के द्वारा जो है इनकी निर्धारित प्रक्रिया है, उस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुआवजे की बात के लिए इनको आश्वासन दिया गया। हमारे साथ में विद्युत विभाग के IN है कुलदीप सिंह शर्मा।
कुलदीप जी बताइए कैसे इस मामले को आपने पटक्षेप किया है, किस तरह से इनको आश्वासन दिया? हमने लिखित में आश्वासन दिया है कि जो पीएम जांच रिपोर्ट होगी और उसके अलावा जो पुलिस जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विभागीय कमेटी निर्धारित करेगी कि भाई कितना मुआवजा देना है, क्या उसे